Assalamualaikum. So in this video we are going to discuss our next paper of SK Golden 19 series, that is medicine 23rd August morning paper. ठीक है. So the first MCQ is rat bite causes fever by toxin. Rat bite जो है वो fever cause करती है, उसका toxin कौन सा होता है? Streptobacillus moniliformis, and इसको अपने इसी तरह याद कर लेना है. Next MCQ, an 18-year-old girl died suddenly and unexpectedly, only headache history 2 days back. On autopsy, lymphocytes in the myocardium, heart valves are normal. ठीक है. लिम्फोसाइट्स इन द मायोकार्डियम जो है, ठीक है, वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मायोकार्डाइटिस के अंदर. ठीक है. मायोकार्डाइटिस के अंदर हमें लिम्फोसाइट्स मिलते हैं इन द मायोकार्डियम, और मायोकार्डाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है, वो होता है कॉक्सिकी बी वायरस. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी. सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी इज सीन इन डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन में क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होता है. जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, तो जो सेल्स होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू ब्लड वॉल्यूम. ठीक है. वैसे वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होने की वजह से सेल्स होंगे वो जो आपका जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि उसमें सेल की अमाउंट जो है एज़ कम्पेयर टू द फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा? विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज हो जाएगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिहाइड्रेशन. अ वुमेन विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू हेड एंड नेक रीजन हैविंग लीजन ऑफ टंग प्रोट्रूजन ऑफ टंग डेविएटेड टू द लेफ्ट साइड. अगर लेफ्ट साइड पे टंग डेविएट करिए तो आपकी लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व का डैमेज होगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए टंग डेविएशन टुवर्ड्स द इप्सी लेटरल साइड होती है. ठीक है. अ वर्कर इज बीइंग वर्क नियर अ निकल मेटल शॉप विच कार्सिनोमा इज बीइंग प्रीडिस्पोज्ड, लाइकली इट इज़ लंग कैंसर. ठीक है. लंग जो निकल होता है ना, वो आपके पास नेजल कैंसर भी कॉज करता है और लंग कैंसर भी कॉज करता है, दोनों. ठीक है. यहाँ पर हम प्रेफर करें टू द लंग कैंसर टू द नेजल कार्सिनोमा इज़ प्रेफरेबल टू ए. ठीक है. और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लंग कैंसर होता है, ठीक है, वो स्मोकिंग में जो है स्मोकिंग उसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है, उसके बाद रेडॉन, उसके बाद एस्बेस्टोस. ठीक है. ये इसका प्रेफरेंस का ऑर्डर है जो आपने याद रख लेना है. अ पेशेंट हैड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ही डज नॉट नो रीसेंट इवेंट बट ही रिमेंबर्स हिज स्कूल इवेंट्स. वेयर इज द लीजन? द लीजन इज इन द हिप्पोकैम्पस. अगेन मोस्ट रिपीटेड MCQ. यंग pregnant lady with history of recurrent abortions and thrombosis. The most common autoimmune disease associated with abortion can be, it is antiphospholipid antibody syndrome. Antiphospholipid antibody syndrome के अंदर क्या होता है? हमारे पास recurrent abortions की हिस्ट्री होती है और thrombosis की हिस्ट्री होती है. Patient with epiphora negative Jones 1 Jones 2 fluorescent test, what will be the next plan? It is probing. Again ये MCQ मैंने लास्ट पेपर के अंदर भी डिस्कस किया है. ठीक है. जो 22 अगस्त का पेपर था, और डिटेल में मैंने आपको बताया कि जॉन्स 1 टेस्ट क्या होता है, ठीक है, और हम क्यों कर रहे होते हैं जॉन्स टेस्ट, और एपीफोरा हमारे पास क्या होता है. ठीक है. तो जो है ना, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा. और अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जो है प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं. एपेक्स ऑफ द हार्ट ब्लड सप्लाई. एपेक्स ऑफ द हार्ट की ब्लड सप्लाई क्या होती है? लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आर्टरी कंपनीज विच वेन? पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई कर रही होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. ठीक है. वो कंपनी करती है मिडिल कार्डियक वेन को. ठीक है. एक्सप्लेनेशन. पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है, कि वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है और वो कंपनी करती है मिडिल कार्डियक वेन को. एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है कंपनी करती है ग्रेट कार्डियक वेन को, और मार्जिनल आर्टरी जो है कंपनी करती है स्मॉल कार्डियक वेन को. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज डिफिशिएंट इन क्रॉनिक पेनक्रेक्टाइटिस. अब क्रॉनिक पेनक्रेक्टाइटिस के अंदर कौन सा विटामिन आपका डेफिशिएंट होता है? क्रॉनिक पेनक्रेक्टाइटिस के अंदर आपके फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, ठीक है, वो डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं, ठीक है, वो रिलीज नहीं होते. ठीक है. तो आपके पास क्या होता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो डेफिशिएंट होता है. सो इसमें यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन डी उन्होंने मेंशन किया हुआ. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी. स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रेशन इंक्रीज बाय. स्लाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है वेजिटेटिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड. ठीक है, जो बी ऑप्शन है. 70-year-old फीमेल सिटिंग इन व्हील चेयर डूइंग nothing, just roaming in home, got pneumonia with copious yellowish sputum, died 4 days after getting infection. ठीक है. अब जो ये diagnostic on autopsy there was neutrophils in the alveoli, and what is the causative agent? Now the diagnostic point is yellowish sputum. कॉपियस अमाउंट ऑफ येलोविश स्पुटम जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? स्टेफ ऑरियस प्रोड्यूस करता है. ठीक है. और उन्होंने हमें रेज न्यूट्रोफिल काउंट देती है. इट मीन्स दैट इट इज सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो द causative agent would be स्टेफ ऑरियस. राइट साइडेड स्पाइनल कॉर्ड हेमी सेक्शन कॉजेज फॉलोइंग डिफेक्ट. अगर राइट साइडेड स्पाइनल कॉर्ड हेमी सेक्शन होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? इप्सी लेटरल अपर मोटर न्यूरॉन
साइंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, सेम साइड के ऊपर, ठीक है, इप्सिलैटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डॉपलर स्टडीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो डॉपलर स्टडीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है उसमें क्या होता है, पल्सेटिलिटी इन द यूट्राइन आर्टरीज इंक्रीज इन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस, अगेन दिस इज एन रिपीटेड MCQ, ठीक है। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, पल्सेशन चेक करते हैं, ठीक है, तो जो पल्सेशन इन द यूट्राइन आर्टरी होती है अगर वो इंक्रीज हुई होगी तो इट मीन्स दैट ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हुई हुई है, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग वाज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा। ब्रेन ईटिंग अमीबा इज नेग्लेरिया फ्लोराई, अगेन ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिपीटेड MCQ है। फीमेल पेशेंट पेल, lethargic, does not took any antenatal care during delivery, bleed a lot, which nutrient deficiency in both baby and mother, so iron deficiency होगी, ठीक है, क्योंकि उसने कोई सप्लीमेंटेशन नहीं ली, ठीक है। और चाइल्ड प्रेजेंटेड विद नेक स्टिफनेस, फीवर, हेडेक एंड अपर लिम रैश, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट, ठीक है, तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, दिस विल बी बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक है। A patient on anti-tubercular drugs stops without consulting doctor. Which one of the drug when the stop has deleterious effect, ठीक है, तो किसके सबसे ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट होंगे, इट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ओके, पेशेंट वॉज टेकिंग वारफेरिन एंड आफ्टर मॉनिटरिंग INR 2 to 3 is in normal range, but then the patient took another drug for chest infection due to which INR increases to 5. What is that drug? It is क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है, ठीक है, वो आपकी ड्रग होती है, ठीक है, और इसका ड्रग इंटरेक्शन विद वारफेरिन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, क्लेरिथ्रोमाइसिन का। अब ये किस तरह से होता है, क्योंकि जो क्लेरिथ्रोमाइसिन होती है आपकी वो क्या होती है, साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है, ठीक है। क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या है, साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है, ठीक है, और आपके पास जो वारफेरिन होती है उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो आपके लिवर के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। साइटोक्रोम P450 से वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म होता है। जब हम वारफेरिन एक पेशेंट ले रहा है वो क्लेरिथ्रोमाइसिन ले लेगा, तो क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या करेगा, बिकॉज इट इज़ अ साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जब ये वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि ब्लड लेवल ऑफ वारफेरिन जो होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ वारफेरिन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास ब्लीडिंग टेंडेंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड INR जो है वो इंक्रीज़ होकर 5 तक पहुंच जाएगा। सो दिस इज ड्यू टू ड्रग इंटरेक्शन ऑफ वारफेरिन एज वेल एज क्लेरिथ्रोमाइसिन व्हेन गिवन टुगेदर। कार्सिनोमास आर यूजुअली वेरी लिथल एंड इनक्यूरेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूरेबल कार्सिनोमा? गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जो है वो क्यूरेबल है। इस तरह से भी आता है कि बेस्ट प्रोग्नोसिस या गुड प्रोग्नोसिस किसका होता है, तो वो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जो है वो क्यूरेबल है, उसका गुड प्रोग्नोसिस होता है। पेशेंट वर्किंग इन माइंड हैज़ tuberculin test positive, presented with cough, fever, weight loss and hilar lymphadenopathy. Which of the following could be the reason behind these findings? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिलिकोसिस, ठीक है। सिलिकोसिस जो है वो रिस्क ऑफ TB को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है, तो ये सिलिकोसिस इंड्यूस्ड TB है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास डायरेक्टली TB कोई भी नहीं दिया हुआ, तो दिस इज सिलिकोसिस इंड्यूस्ड TB। पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ 60 पैक सिगरेट स्मोकिंग एंड डेवलप मेसोथेलियोमा, रिस्क फैक्टर फॉर इट वुड बी एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो है वो मेसोथेलियोमा कॉज करता है, ठीक है, और एस्बेस्टोस जो है वो क्या करता है कि जो आपके पास लंग कैंसर होता है, इट इज ब्रोंकोजेनिक कैंसर जो होता है, उसका रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेसोथेलियोमा। तो फर्स्ट नंबर पे ये लंग कैंसर कॉज करेगा, देन मेसोथेलियोमा। CaCl2 was given to a rat in laboratory which led to, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल के लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो हाइपरकैल्सीमिया होता है वो आपके पास कॉज करता है पोलीयूरिया, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया जो होता है वो पोलीयूरिया कॉज करता है। इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल, और ये 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल जो है 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से सीरम लेवल ऑफ 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल एंड डिक्रीज 125 एंड इंक्रीज 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल होता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा फॉर हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में इसके ऑपोजिट सारे इफेक्ट होंगे, ठीक है। 40-year-old lady presents with hepatosplenomegaly, pruritus, xanthelasmas and jaundice for the last 3 months. The most appropriate test would be it is anti-mitochondrial antibody, ठीक है। ये बात हो रही है आपके पास जो है ना प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की बात हो रही है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस फीमेल में मोस्ट कॉमन होता है, ईचिंग उसमें मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है, जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है।
Next MCQ, hydrocarbon was given, this will work as an initiator in the process, the initiator work as, ठीक है, initiator क्या करता है, permanent DNA डैमेज कॉज करता है, irreversible DNA डैमेज कॉज करता है, ठीक है, जबकि promoter क्या करता है, वो क्लोनल proliferation कराता है. दोनों MCQs बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं. प्रोग्राम सेल डेथ इज़ रिलेटेड टू apoptosis जो है, इट इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ. ठीक है. फॉलोअप इन एड्स इज़ डन वाया, फॉलोअप हम किस तरह करते हैं, एड्स में हम CD4 सेल काउंट को जो है वो देखते हैं. एड्स से रिलेटेड ये सारे MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है. इनिशियल टेस्ट कौन सा होता है आपका, एलाइजा होता है. कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है एडल्ट्स में वेस्टर्न ब्लॉट होता है, बच्चों के अंदर PCR होता है. हॉलमार्क ऑफ HIV क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस इन द T सेल्स. हॉलमार्क ऑफ एड्स इज प्रोग्रेसिव इम्यूनोडेफिशिएंसी, डिक्रीज CD4 सेल काउंट. मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन HIV जो है वो TB होता है. मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो एड्स होता है. निमोसिस्टर जुवेसाइन जो है ना वो नमूनिया कॉज करता है. फॉलोअप हम किस तरह करते हैं, हम CD4 सेल काउंट जो होता है, आपके हेल्पर T सेल्स उसका काउंट जो है वो देखते हैं. और प्रोग्रेशन जो है फ्रॉम asymptomatic to symptomatic stage can be assessed by PCR. Okay, so next MCQ is antigen presenting T helper cell 1 cells present the antigen with CD8 cells. ठीक है, that are the cytotoxic T cell. Antigen presenting cell which show massive phagocytic activity are the macrophages. 40 to 60% of the genetic defects जो होते हैं कि वो क्या होते हैं, multifactorial होते हैं. Multiple factors जो है they are involved in causing these genetic defect. What should be the pharmaceutical and doctor interaction purpose? क्या purpose होना चाहिए, ठीक है, it should be entertained for patient's benefit. ठीक है, pharmaceutical और डॉक्टर के दरमियान क्या रिलेशनशिप होना चाहिए कि उसमें पेशेंट का बेनिफिट दिखना चाहिए. ये नहीं कि आप उससे जो है वो कोई ऑफर्स ले रहे हैं, ठीक है, और उनकी कंपनी को जो है प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पेशेंट जो है उसका नुकसान हो रहा है, हैवी मेडिकेशंस लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी मेडिकेशंस नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका जो भी आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए, इट शुड बी इंटरटेन फॉर पेशेंट्स बेनिफिट, कि आप पेशेंट को किस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं. अ फीमेल पेशेंट केम्स टू डॉक्टर क्लिनिक वेयरिंग रिवीलिंग क्लॉथ्स. शी comes up very close to the doctor and start asking him personal questions in a sedative manner. ठीक है, what should be the appropriate response by the doctor. डॉक्टर क्या करेगा, he should call a nurse. ठीक है, a 2-year-old baby brought by mother, she said there is transient decrease of blood sugar and hepatomegaly, then diagnosed as von Gilkey's disease. The doctor will advise, ठीक है, क्या एडवाइस करेंगे, increase intake of carbohydrates. ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज एंड ग्लूकोज पॉलीमर्स गिव इन हाई अमाउंट टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया. उसको हम हाई अमाउंट में क्यों दे रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स को, ताकि हम हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सकें. कार्बोहाइड्रेट लाइक लैक्टोज एंड फ्रक्टोज जो होते हैं, दे शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे ब्रेक इनटू ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट लाइक लैक्टेट एंड फर्दर एग्रीवेट ऑलरेडी रेज्ड लैक्टेट इन वॉन गिल्कीज डिजीज़. तो उसको अपने कहना है कि वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज पॉलीमर्स. ठीक है, लेकिन जो जो कार्बोहाइड्रेट लाइक गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज होता है क्या, उनको वो अवॉइड करे. ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका ब्रेकडाउन जो है, क्योंकि वो ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें लैक्टेट आ जाता है. ठीक है, वो फर्दर जो है लैक्टेट वो वॉन गिल्कीज डिजीज़ को जो है वो एग्रीवेट करेगा. सो इन वॉन गिल्कीज डिजीज स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज रिच डाइट एंड स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो आपने उसको कहना है कि वो लेगा. ठीक है, एडर्नल कॉर्टेक्स इज एम्ब्रियोलॉजिकली ड्राइव फ्रॉम, एडर्नल कॉर्टेक्स ड्राइव होता है फ्रॉम द मेसोडर्म. प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मीट एट क्लॉइकल मेम्ब्रेन. ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्टो और एंडोडर्म जो है वो क्लॉइकल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो मिल रही होती है. हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक इज लिमिटेड बाय, ठीक है, इट इज़ इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट व्हाट जॉइंट्स वन लेमिना टू द अपर लेमिना ऑफ द वर्टिब्रा. एक लेमिना को अपर लेमिना ऑफ द वर्टिब्रा के साथ कौन ज्वाइन करता है, इट इज़ लिगामेंटम फ्लेवम. ठीक है, तो जो आपके पास लिगामेंटम फ्लेवम होता है वो लेमिनास को ज्वाइन कर रहा होता है, और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक को जो है वो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है वो प्रिवेंट कर रहा होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट इन हाउ मच पीरियड, स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीट इन 68 to 70 डेज के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाती है. अ पेशेंट हैविंग एब्डोमिनल पेन अपॉन इन्वेस्टिगेशन डिस्टल थर्ड ऑफ द ड्यूडेनम क्रॉस्ड विच आर्टरी इज इन्वॉल्व. इट इज़ इंफीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडनल आर्टरी. प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द ड्यूडनम जो होता है कि उसको सप्लाई कर रही होती है सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडनल आर्टरी. ठीक है, और जो डिस्टल 1/3 होता है उसको इंफीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडनल आर्टरी जो है सप्लाई करती है. ठीक है, इन एन इन्फेंट व्हेन स्किन ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द सोल ऑफ द फुट इज स्क्रैच विद अ ब्लंट पॉइंटेड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द बिग टो हो जाएगी. ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द बिग टो. ठीक है, बिकॉज इन्फेंट्स के अंदर लेस देन 1 year ऑफ एज भी आपको बेबीनेस के साइन जो है वो पॉजिटिव मिलता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज सेक्रेटरी
secretory diarrhea when reaches colon in large quantities, it is lactose. लैक्टोज जो होता है वो आपका secretory diarrhea कॉज करता है. accessory meningeal artery passes through. accessory meningeal artery कहाँ से पास करती है? foramen ovale से पास करती है. इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days आई विल मेक अ वीडियो जिसमें हम सारे फोरामिनाज को डिस्कस करेंगे कि CNS में जो हमारी स्कल है उसमें कौन कौन से फोरामिनाज हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें से पास करते हैं. दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें से कोई ना कोई MCQ ज़रूर आ जाता है. ठीक है. Corneal reflex efferent is carried by efferent of the corneal reflex is by the trigeminal nerve. A man stand from sitting position. ठीक है, which reflex involved? It is flexor reflex. ठीक है. Marfan syndrome defective protein. Marfan syndrome की defective protein कौन सी होती है? Fibrillin protein होती है. क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर जो है ना वो डिफेक्ट होता है प्रेजेंट. A patient was taking aspirin as advised by his cardiologist. Surgeon wants to operate on his inguinal hernia. How many days prior to surgery aspirin should be stopped? It is 7 to 9 days. ठीक है, repeated MCQ है, बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है. Patient brought to the emergency unconscious, there is breathing problem. Empty bottle of aspirin found. How antidote will act? ठीक है, तो जो एस्पिरिन का जो एंटीडोट होता है वो क्या करता है? वो ट्यूबुलर एक्सक्रीशन ऑफ एस्पिरिन जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है, बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट करता है, लेकिन उसके इफेक्ट को जो है वो ख़त्म करता है. फर्स्ट इनिशियल मैनेजमेंट फॉर DKA में हम IV इंसुलिन और नॉर्मल सेलाइन देंगे. ठीक है. 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन गिवन टू अ पेशेंट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द यूरिन? अगर आपने 1 लीटर नॉर्मल सेलाइन दिया पेशेंट को, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि यूरिन ऑब्वियसली आपका ब्लड जो वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, तो यूरिन वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा. ठीक है, तो इंक्रीज क्वान्टिटीज़ ऑफ डाइल्यूट यूरिन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होगा. थर्स्ट इज़ इंक्रीज बाय, थर्स्ट इंक्रीज़ होती है बाय इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज़ करता है थर्स्ट को. 21-year-old woman presents with complaint of progressive weakness in her legs, intermittent blurred vision and tingling sensation in her hands and feet over the past few months. Neurological examination reveals bilateral optic neuritis, weakness in the lower extremities and exaggerated reflexes. What is the likely defect? अब उन्होंने इसमें की पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि क्या है. प्रोग्रेसिव वीकनेस इन हर लेग्स है, इंटरमिटेंट क्या है? ब्लरिंग ऑफ विजन है, टिंगलिंग सेंसेशंस इन द हैंड्स एंड द फीट्स हैं. ठीक है, विच मीन्स दैट उसके साथ साथ जो है उसके अंदर जो है वो सेंसरी जो है उन्होंने सिम्टम्स भी दे दिए. न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें बायलैटरल ऑप्टिक न्यूराइटिस मिल रहा है, वीकनेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और एक्सैचुरेटेड रिफ्लेक्सेस. सो दिस इज सीन व्हेन देयर इज डीमाइलिनेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन. द ऑप्शन ए. इन ग्रेन्युलोपोइसिस एट विच स्टेज ग्रेन्यूल स्टार्ट टू अपीयर दैट रिजेंबल द मैच्योर माइलॉइड? इट इज़ प्रो माइलोसाइट स्टेज. अगेन दिस इज़ अ रिपीटेड MCQ, बहुत दफ़ा पहले जो है वो रिपीट हो चुका है. ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ. बार बॉडी इज एसोसिएटेड विद सेल टाइप? बार बॉडी जो है वो न्यूट्रोफिल्स के साथ एसोसिएटेड होती है. लंबर प्लेक्सस सप्लाई विच मसल? लंबर प्लेक्सस जो होता है वो आपके एडक्टर्स ऑफ द थाई को जो है वो सप्लाई कर रहा होता है. ठीक है, एडक्टर्स ऑफ द थाई जो होता है, ठीक है, एडक्टर कंपार्टमेंट उसको ऑब्ट्यूरेटर नर्व जो है सप्लाई कर रही होती है. और ऑब्ट्यूरेटर नर्व किसकी ब्रांच होती है? ऑब्ट्यूरेटर नर्व जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ लंबार प्लेक्सस से जो है राइज करी होती है आपकी ऑब्ट्यूरेटर नर्व. विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ कंडुइट बिटवीन पेरिटोनियल कैविटी एंड यूट्रस? ठीक है, इट इज़ फिलोपियन ट्यूब. अ 30-year-old man sustains a left femoral fracture in skiing accident and his leg is placed in a plaster cast. अब देखिए अगर उसको प्लास्टर कास्ट के अंदर प्लेस कर दिया, इट मीन्स दैट वो इमोबलाइज है. आफ्टर द लेग हैज़ बीन इमोबलाइज फॉर सेवरल वीक्स द डायमीटर ऑफ द लेफ्ट calf has decreased. These changes is most likely to result from which of the following alteration in calf muscle? It is disuse atrophy. उसको यूज़ नहीं करे, उसकी वजह से एट्रॉफी होता है. ठीक है, उसको एट्रॉफी हो जाए, उसका सेल साइज और सेल नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे. ये क्यों होता है? ये होता है ठीक है ड्यू टू डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन. कुछ जगह पे आपको ये ऑप्शन भी दी होती है. ठीक है. अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन विद MI सडनली कोलैप्स्ड ऑन ऑटोप्सी, व्हाट विल बी द फाइंडिंग? ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि एवरी टिश्यू एवरी ऑर्गन जो है उसमें स्कीमिया की वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, एक्सेप्ट फॉर द ब्रेन जिसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है. ठीक है, इसमें हमें क्या मिलेगा? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिलेगा. 45-year-old men with a long history of alcoholism presents with nausea, vomiting, fever and increase in the serum amylase. Diagnosis of acute pancreatitis superimposed on chronic pancreatitis was made. In this condition which of the following type of necrosis is present? कि अभी इन्होंने क्या सारा सिनेरियो जो मैं बताया ना वो पेंक्रेटाइटिस का बताया. ठीक है, और पेंक्रेटाइटिस के अंदर हमारे पास क्या होता है? फैट नेक्रोसिस होता है. और कौन सी कंडीशन होती है ठीक है जिसके अंदर फैट नेक्रोसिस होता है? ठीक है, इट इज़ सीन इन ब्रेस्ट टिश्यू. ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज ट्रॉमा टू द ब्रेस्ट, ठीक है, तो उसमें भी हमें क्या मिल रहा होता है? फैट नेक्रोसिस मिलता है, ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस. पेशेंट हैड रेस्पिरेटरी सिम्टम
and has lymphatics, blood vessels, and epithelioid granuloma without necrosis. ठीक है, that means non-caseating granuloma, it is seen in sarcoidosis. ठीक है, lady visited Thailand and now came back to Pakistan presented with fever, chills, body aches, confusion and postural hypertension. What is the most likely diagnosis? ठीक है, जो थाईलैंड है ना उसके अंदर जो है ना वो आपके पास जैसे आप समझ सकते हैं कि हर एरिया की कोई ना कोई डिजीज़ स्पेसिफिक होती है. ठीक है, तो जो है ना वो ये जब आपने ट्रैवल हिस्ट्री उन्होंने आपको दे दिया ऑन रिटर्निंग बैक टू पाकिस्तान, fever, chills, body aches, confusion, and postural hypertension. These are all the features of malaria. A patient known case of hypertension and he has stroke 1 year back with vision loss. Now his stroke and vision is improving. Actively he had complained of left homonymous hemianopia with left hemispatial neglect. Which part of the brain is involved? अब ये किसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रही है? ड्यू टू राइट पैराइटल कॉर्टेक्स. ठीक है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं आपके पास, ठीक है, ये राइट पैराइटल कॉर्टेक्स की वजह से जो लेफ्ट हेमिस्पेशियल नेग्लेक्ट है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास लेफ़्ट साइड की बॉडी है, ठीक है, लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो बिल्कुल निगलेक्टेड है बाय द पेशेंट. ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कंसिडर करता है, ठीक है, जैसे उसकी वो वाली साइड की बॉडी है ही नहीं, एक्सिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, तो बिल्कुल उसको निगलेक्ट कर देता है. ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्या होता है, आईज में भी उन्होंने कहा है कि उस साइड लेफ्ट में स्पेशल जो एरिया है ना, ठीक है, वहाँ पर सारा क्या हो गया, वो एरिया जो है वो निगलेक्ट हो रहा है. तो दिस इज सीन इन डैमेज विद द राइट पैराइटल कॉर्टेक्स. ठीक है, अभी मैं पैराइटल एरिया की इंजरीज जो है उनको हम अलग से भी वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक टू डिटेक्ट सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल इज. सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए आप पेरिफेरल स्मेयर करते हैं. ठीक है, कॉमन मेथड टू डिटेक्ट ट्यूमर इज द ट्यूमर मार्कर. टू डिटेक्ट एनी कैंसर इज द ट्यूमर मार्कर. टू डिटेक्ट ट्यूमर सेल्स की जब बात आ जाएगी तो पेरिफेरल स्मेयर. ओवेरियन सी ट्यूमर मार्कर क्या होता है? CA-125 जो है वो ओवेरियन सी का ट्यूमर मार्कर है. पेशेंट विद हीमोग्लोबिन 5 ग्राम पर डेसीलीटर इन लार्ज स्प्लीन एंड रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन. व्हाट इज द डायग्नोसिस? ठीक है, हीमोग्लोबिन 5 है, बहुत ज़्यादा मार्केडली एनीमिक पेशेंट है. ठीक है, उसकी स्प्लीनोमेगाली हुई है, रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है. ठीक है, सो दिस इज सीन इन थैलेसीमिया मेजर. थैलेसीमिया मेजर के अंदर जो हमारे पास ये डिफेक्ट प्रेजेंट होता है. अ फीमेल ड्यूरिंग डिलीवरी लूजेज ब्लड एंड रिक्वायर्स ब्लड. Her blood sample is reactive blood agglutinates with anti-sera B and anti-sera D. Which blood is suitable for transfusion? अब इसमें देखिए हमें किस तरह से पता चलता है कि कौन सा ब्लड होगा. ठीक है, उन्होंने कहा है कि ब्लड सैंपल जो है ना वो एग्लूटिनेट कर रहा है विद एंटी-सेरा B. ठीक है, इट मीन्स दैट उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो एंटी-सेरा B के साथ एग्लूटिनेट कर रहा है. इसका मतलब है कि उसके अंदर एंटीजन कौन से प्रेजेंट है? B. एंटीजन बी प्रेजेंट है तभी वो एंटीबॉडी जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, एंटीजन उसमें जो है ना वो बी है और एंटीबॉडी उसमें कौन सी है? ए है. ठीक है, और वो बी एंटीजन जो है वो रिएक्ट करिए विद एंटीसेरा बी. उन्होंने साथ में कह दिया एंटीसेरा डी भी. तो ये क्या है? डी का मतलब क्या है कि वो RH पॉजिटिव है. ठीक है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ बी पॉजिटिव, देखिए जिसमें बी एंटीजन है और एंटी-ए एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, अ लेडी with chronic renal failure, blood sample taken and put into refrigerator. In the next morning results are sodium 140, potassium 6, LDH 600, creatinine raised. This is due to. अब इसमें क्या हुआ है कि ओवरनाइट रखने की वजह से हेमोलिस से हेमोलिटिक रिएक्शन ऑफ द ब्लड सैंपल हो गया. दैट इज़ द ए ऑप्शन इज करेक्ट. अगेन रिपीटेड MCQ है, बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है. विच आयन परमेबिलिटी इज रेज्ड इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया. मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या होता है? कैल्शियम की परमेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है. इन केस ऑफ कोरानी बैक्टीरियम डिप्थेरी विच टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न इज सीन ऑन ग्रोथ स्टेनिंग. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? पेलेसाइड पैटर्न जो है ना क्या हमें हमारे पास मिल रहा होता है. ठीक है, पेलेसाइड पैटर्न क्या होता है कि इसमें जो बेसिकली कोरानी बैक्टीरियम डिप्थेरी है वो हमारे ग्राम पॉजिटिव रॉड होते हैं, क्लब शेप्ड होते हैं और पेलेसाइड पैटर्न में अरेंज होते हैं. ठीक है, विद V और L शेप्ड. ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर डिप्थेरिया के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो MCQ आते हैं और जो है ना जिसमें ये भी पूछ रहे थे इसका मैकेनिज्म इफेक्शन क्या होता है. ठीक है, उसके बाद वो आपको सिनेरियो में दे सकते हैं किस तरह से फेरेंशियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ठीक है, तो सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है. फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी वाज डायग्नोस्ड एज UTI. Microscopy shows gram negative motile rods, urease positive, lactose non-fermenting on McConkey's agar. तो ये क्या होगा? दिस इज़ प्रोटियस. ठीक है, जो स्वामिंग मोटिलिटी होती है, ठीक है, और उन्होंने ग्राम नेगेटिव भी दे दिया और स्वामिंग मोटिलिटी होती है. ठीक है, और यूरियस पॉजिटिव जो है ठीक है वो आपके पास होते हैं प्रोटियस मिर्विलस. ठीक है, इट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ UTI एज वेल. इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19 एंड ट्यूमर सेल इज़ ऑफ नेचुरल किलर सेल. ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो आपके ट्यूमर इन्फेक्टेड सेल्स और जो आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको दोनों को किल करते हैं. ठीक है, और अगर दोनों ऑप्शन दिए हो तो यू विल प्रेफर टू कैंसर सेल्स. ठीक है.
So next MCQ is a 22-year-old second-year medical student develop a red face after being asked a question during lecture, which best describe this vascular reaction. It is active hyperemia. ठीक है, क्वेश्चन पूछने पर उसकी रेडनेस ऑन द फेस हो गई. ठीक है, सो दिस इज एक्टिव हाइपरीमिया. Patient presented with shortness of breath, scratchy sound with no changes in respiration. On echocardiography, pericardial effusion is noted, which is the best site to remove the fluid. ये भी पहले डिस्कस हो चुके हैं. Subcostal with a needle angle directed superiorly. ठीक है, क्योंकि inferior border के ऊपर जब आपका neurovascular bundle present होता है. During thoracocentesis, sample taken at the 9th intercostal space. Risk of damage to which structure? ठीक है, there is a risk of damage to 9th intercostal nerve. ठीक है, 9th intercostal space में damage भी 9th intercostal nerve का होगा. A patient with pulmonary fibrosis, what will be seen in the patient's lung? ठीक है, तो pulmonary fibrosis में क्या होता है? Decreased lung diffusing capacity होती है. ठीक है, that is the option A. A girl has bronchial obstruction but alveoli are still aerated due to alveolar pores. Again repeated MCQ. What will be shown on PA view after barium meal and patient has esophageal constriction है ये. ठीक है, तो इसमें हमें क्या नजर आएगी? Arch of aorta. Pap smear of the lady done which shows dysplasia, increased nuclear to cytoplasmic ratio and pleomorphism, but basement membrane is intact. What is associated with this? If there is intact basement membrane, तो it is carcinoma in situ. अगर basement membrane invade हो जाएगी, ठीक है, तो वो invasive carcinoma हो जाएगा. A child previously having TB came to you with a complaint of fever and cough, along with noisy breathing and difficulty in swallowing. Now diagnosed with retropharyngeal abscess. Which structure it will invade first? ठीक है, तो जो retropharyngeal abscess होती है वो prevertebral fascia को invade करती है सबसे पहले. 45-year-old फीमेल प्रेजेंट विद बोन पेन एंड पेरेस्थीसिया इन द लोअर लिम्ब. बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. इसमें मैं अगेन क्विक पॉइंट्स बता देती हूँ. सीरम कैल्शियम जो है वो क्या है आपके पास? अपर लिमिट जो है ना, ठीक है, उसके लोअर बॉर्डर के ऊपर है. ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, ठीक है, वो लोअर लिमिट के करीब है. और आपके पास जो हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल है वो भी अपर लिमिट के करीब है. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? इट इज़ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. ठीक है, विच हार्मोन इज़ मेनली रिलीज्ड अर्ली इन द स्ट्रेस. ठीक है, अब हार्मोन उन्होंने पूछा है. जब उन्होंने हार्मोन पूछ लिया, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा हार्मोन आ जाएगा? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपके पास स्ट्रेस में रिलीज़ होता है, ठीक है, CRH. CRH के बाद ACTH के ऑप्शन ये तो कॉर्टिसोल. ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर जो है वो पैटर्न आ जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी. देखिए, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? कॉर्टिसोल और ACTH. जब अर्ली इन द स्ट्रेस की बात हो रही है, ठीक है, जब वैसे स्ट्रेस हार्मोन पूछेंगे तो कॉर्टिसोल को आपने प्रेफर करना है टू ACTH. जब अर्ली चेंजेस इन स्ट्रेस पूछेंगे, ठीक है, तो फिर आपने CRH से शुरू करना है. CRH सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ACTH होगा. ठीक है, देन यू हैव दिस कॉर्टिसोल. ठीक है, स्ट्रेस प्लस वेजो कंस्ट्रक्शन दोनों जो है एपिनेफ्रीन कॉज करता है. स्ट्रेस और अर्ली चेंजेस इवेंट्स होते हैं वो क्रॉनिक रेनल फेलियर में प्रेजेंट होते हैं. हाइपोथैलेमस सबसे ज़्यादा, फिर ACTH, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी में आ जाता है, फिर कॉर्टिसोल जो एडर्नल में होता है. एडर्नल कॉज हो सकता है. वुमेन हैज़ कोल्ड इंटॉलरेंस विच टेस्ट टू बी डन टू नो हाइपोथायरॉयडिज्म. TSH एंड फ्री T4 आप करेंगे. ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म को रूल आउट करने के लिए. Patient has puffy skin and hoarse voice. Her plasma TSH concentration is low but increases markedly when she is given TRH. She probably has, it is hypothyroidism with hypothalamic problem. अब किस तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म के दौरान में सिम्टम दे दिए. पफी स्किन यानी कि एडिमा वगैरह हाइपोथायरॉयडिज्म में हो जाता है. हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. प्लाज्मा TSH कॉन्सेंट्रेशन लो है. नॉर्मली क्या होता है कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो प्लाज्मा TSH रेज होता है और थायराइड हार्मोन T3 T4 कम होते हैं. यहाँ उन्होंने कहा कि प्लाज्मा TSH कॉन्सेंट्रेशन लो है, लेकिन जब हमने उसको TRH का इंजेक्शन दिया तो उसके अंदर क्या हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है TSH की. इट मीन्स दैट उसको हाइपोथैलेमस से TRH की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन की, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH की प्रोडक्शन कम हो गई है, जिसकी वजह से आपके प्लाज्मा TSH लेवल लो है. बिकॉज इट विल बी हाइपोथायरॉयडिज्म विद हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम. ई ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाया फॉस्फोलाइपेज IP3 मैकेनिज्म? इट इज़ फॉस्फोलाइपेज IP3 मैकेनिज्म के थ्रू बहुत से जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं हार्मोन्स. ठीक है, बट यहाँ पर अब ऑप्शन मिसिंग है. ठीक है, तो आई हैव टू लुक इन टू दिस. ठीक है, और ये क्या ऑप्शन थी? ठीक है, तो फिर इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है MCQs के साथ डिस्कस कर दूँगी. ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस एंड कीटोजेनेसिस. ठीक है, कौन सा हार्मोन जो है वो ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस और कीटोजेनेसिस तीनों चीज़ें कराता है? इट इज़ ग्लूकागॉन. ठीक है, a patient has given injection penicillin after he developed shortness of breath, bronchoconstriction. What should be the immediate drug to be given? It is intramuscular adrenaline.
आर्टरी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पिरामिड इज आर्कुएट आर्टरी, ठीक है, बेसिस ऑफ द पिरामिड पे आर्कुएट आर्टरी होती है। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू रिपीट होते रहते हैं। इंटरलोबार आर्टरी पास करती है इन बिटवीन द मिडलरी पिरामिड एंड एट द बेस ऑफ द पिरामिड एंड इट रन्स पैरेलल टू बेस ऑफ द पिरामिड एंड फॉर्म द आर्कुएट आर्टरी। रेनल कॉलम्स जो होते हैं उनके अंदर इंटरलोबार आर्टरी होती है, कैप्सूल के अंदर इंटरलोब्यूलर आर्टरी है, ग्लोमेरुलस को भी इंटरलोब्यूलर आर्टरी सप्लाई करती है, और हाइलम के अंदर क्या होती है, सेगमेंटल आर्टरी होती है। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज आर सीन इन किडनी के अंदर जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं जो बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम जो है वो परफॉर्म करती हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज अकर वेरेवर एक्टिव फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन अकर्स, फॉर एग्जांपल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी के अंदर, और जो सिलरी प्रोसेसेस ऑफ द आई होते हैं द कोराइड प्लेक्सस, उसमें भी क्या होते हैं आपके पास ये प्रेजेंट होती हैं। इम्यून डिपॉजिट प्रेजेंट इन, इम्यून डिपॉजिट जो है वो मेसेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चाइल्ड विद जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा कॉज इज, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा में हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज हाइपोप्रोटीनीमिया होता है, दैट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो बॉडी में प्रोटीन लेवल्स कम हो जाएंगे। जैसे ही आपके पास प्रोटीन लेवल कम होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एडिमा डेवलप हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल सिंथेसाइज करता है। ओल्ड लेडी एडमिटेड फॉर 2 वीक्स फॉर फीमर फ्रैक्चर, शी हैड पेन एंड टेंडर ऑन पल्पेशन देन सडनली डेवलप डिस्निया, ठीक है। अब सडनली उसको डिस्निया डेवलप हुआ, सडन सिम्टम्स डेवलप हुआ, तो क्या होगा, पल्मनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगा। और एम्बोलस कहाँ से आ रहा है, ठीक है, फैट एम्बोलस आएगा, ठीक है, ड्यू टू फीमर फ्रैक्चर, ठीक है। डीप स्ट्रक्चर्स इन पॉप्लिटियल फॉसा, ठीक है, डीपेस्ट स्ट्रक्चर इन द पॉप्लिटियल फॉसा इज पॉप्लिटियल आर्टरी। फीमेल विद हार्ट डिजीज, downward traction of a AV valve cannot be made, which structure is damaged, it is due to damage to chordae tendini, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड MCQ है, ठीक है। ओके, a patient whose patellar tendon struck positive anterior drawer sign with leg pulled anteriorly is seen clinically in knee joint when there is damage to anterior cruciate ligament के डैमेज की वजह से सारे साइंस आपके पास आते हैं anterior drawer sign, ठीक है। व्हाट इज़ एनिप्लॉइडी, एनिप्लॉइडी क्या होता है कि क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल एब्रिएशन, यानी कि एनिप्लॉइडी बेसिकली ये होता है कि क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, दैट इज़ आइदर मोर और लेस देन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर लेस होंगे तो मोनोसोमी हो जाएगी, एक्सेस होगा तो ट्राइसोमी हो जाएगी, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोरिया इज कॉज ड्यू टू द लीजन ऑफ, कोरिया किसकी वजह से होता है, सी से कोरिया और सी से क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब की इंजरी की वजह से जो है वो कोरिया कॉज होता है, ठीक है। जो रैंडम मूवमेंट्स होती हैं, पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको हम कोरिया कहते हैं। वेव ड्यूरिंग अलजेब्रा अरिथमेटिक मीन्स सॉल्विंग विच वेव अपीयर, इट इज़ बीटा वेव्स, ठीक है। व्हेन यू आर अलर्ट एंड कॉन्शियस एंड योर आइज आर ओपन देन बीटा वेव्स, इफ आइज आर क्लोज देन अल्फा वेव्स। मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एब्सेस क्या होती है, ब्रेन एब्सेस कैसे डेवलप होती है, हेमेटोजीनियस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो कॉज करता है ब्रेन एब्सेस को। सो दिस इज द फर्स्ट 100 MCQs of the 23rd August morning paper. Next 100 MCQ will be discussed in the next video. Thank you very much.